नमस्ते, मैं प्रभाकर चौरसिया आप लोगों के बीच में आज उपस्थित हूँ और बातें करने वाला हूँ कि कई प्रश्न श्री कृष्ण जी के ऊपर उठते हैं कि क्या उनकी 16,000 पत्नियाँ थी? क्या वो गोपियों के साथ रासलीला करते थे? क्या सच में उन्होंने गोपियों की कपड़ा चुरा लिए थे? तो आइए हम इसी विषय पर बात करते हैं। तो आनंद मठ एवं वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चटर्जी, जिन्होंने 36 वर्ष तक महाभारत पर अनुसंधान किया, ये बंकिम चटर्जी कौन है? जिन्होंने वंदे मातरम, जो राष्ट्रगान गाया जाता है भारत के, उसी राष्ट्रगीत को लिखने वाले ये बंकिम चटर्जी है, आनंद मठ एवं वंदे मातरम के रचयिता, जिन्होंने 36 वर्ष तक, 36 वर्ष जान लीजिए कितना होता है, और 36 वर्ष तक महाभारत पर अनुसंधान किया। और उन्होंने पाया कि श्री कृष्ण जी पर जो ये अत्याचार, ये अन्याचार और ये चरित्रहीनता वाली प्रश्न ये बार बार क्यों लग रहे हैं, इनका अनुसंधान करना ही होगा। और उन्होंने अनुसंधान में पाया कि श्री कृष्ण जी का सिर्फ एक ही पत्नी थी, जिसका नाम रुक्मणी था। और इसी माँ रुक्मणी को शास्त्रों ने बताया है कि श्री कृष्ण जी का सिर्फ एक ही पत्नी थी, उसके अलावा उनके पास कोई न गोपियाँ थी और ना ही उन्हें 16,000 गोपियों से वो विवाह किए थे। तो श्री कृष्ण के ऊपर आखिर ये लांछन लगते ही क्यों हैं? तो आइए इस प्रश्न का हम उत्तर जानने का कोशिश करते हैं। उनका इस बात को प्रमाणित करते हुए एक और ग्रंथ मिलता है, सत्यार्थ प्रकाश, जिसमें महर्षि दयानंद सरस्वती ये बातें लिखते हैं कि महाभारत अगर ग्रंथ आप पढ़ते हैं तो उसमें श्री कृष्ण को एक आप्त पुरुष के रूप में दिखाया गया है, एक श्रेष्ठ पुरुष के रूप में, एक योद्धा के रूप में बताया गया है, जिन्होंने शस्त्र उठाए बिना भी महाभारत में पांडवों की विजय कराई और कौरव वंशों का नाश कराया। वो संध्या करते थे, हवन करते थे, यज्ञ करते थे, और ऐसे एक निष्ठावान व्यक्ति को, जो गुरुकुल में शांतिपनी मुनि से शिक्षा लिए थे, उनका गुरु शांतिपनी मुनि थे, और ऐसे व्यक्ति क्या चरित्रहीनता वाली बातों को सहन कर सकते हैं? यदि हमारे किसी घर परिवार के किसी एक सदस्य को गाली दिया जाए तो हम उससे सहन नहीं कर पाते हैं, हमारा खून खौल उठता है, लेकिन हमारे आदर्श, हमारे लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, हमारे अरबों लोगों की आस्था से जुड़ा ये विषय है। राम और कृष्ण हम सबके पूर्वज हैं, और हमारे पूर्वजों को बड़े सहज रूप से कोई गाली दे करके चला जाता है, और उसका कारण है ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखी गई बातें, ये भागवत पुराण में लिखी गई बातों को प्रमाण लेकर के और लोग हमें गालियां देते हैं। लेकिन डॉक्टर विवेक आर्य या आर्य समाज के अनेक जो विद्वान हैं इसका खंडन करते हैं, कहते हैं आप उठाइए महाभारत और चैलेंज करते हैं कि आप दिखाइए कि कहीं महाभारत में ऐसा उनका चरित्रहीनता वाली बातों को कहीं लिखा गया होगा, तो आप प्रमाण को पेश करिए और शस्त्रास्त्र करिए हमसे। लेकिन कोई ऐसा तैयार नहीं है। तो ये विद्वेष हमारे गुरुजनों पर, हमारे आदर्श व्यक्तियों पर ये क्यों ये आरोप लगाया गया? क्योंकि लोग चाहते ही हैं सनातन धर्म को बर्बाद करने के लिए, लेकिन वो नहीं जानते हैं कि सनातन ही सत्य है, और सनातन धर्म जैसा इतना खुलापन कहाँ मिलेगा। ईश्वर सर्वव्यापी है। हमारे सनातन धर्म में निराकार और साकार दोनों को पूजा जाता है। हमारे यहाँ एक अक्षर ब्रह्म को पूजा जाता है, एक ईश्वर विधि को भी माना जाता है वेदों के अनुसार। और राम, कृष्ण और शिव भगवान जैसे, हनुमान जी जैसे, माता जनक नंदिनी जानकी जैसे हमारे आदर्श रहे, हमारे ही शास्त्रों को पढ़ने वाले, हमारे ही शास्त्रों पर चलने वाले, हमारे आदर्शतम, हमारे उच्चतम ज्ञान के मूल्य को यहाँ पर धरती पटल पर व्याख्यान करने वाले लोगों को भी हम पूजते हैं। तो आखिर लोगों का सनातन धर्म से इतना विद्वेष किए हैं? क्योंकि सनातन धर्म सहनशील है, क्षमावान है, हर बार क्षमा कर देता है। 17 बार मोहम्मद गोरी को क्षमा करने वाले पृथ्वीराज चौहान हमारे ही धर्म से, हमारे ही सनातन धर्म से थे। महर्षि दयानंद सरस्वती को जब विष पिलाया गया तो उस विष पिलाने वालों को क्षमा करके उन्हें 500 रुपया दे करके नेपाल भगाने वाले भी हमारे ही ऋषि महर्षि रहे हैं।
आप राम को मानो ना मानो फिर भी आप हिंदू हो। चारवाक जैसे ऋषि जो धर्म पर विश्वास नहीं करते थे फिर भी हमने उनको सम्मान दिया। ऐसा है सनातन धर्म। लेकिन आप सनातन के बाहर में किसी अन्य धर्मों में चले जाइए तो उसके कुछ रूल हैं, नियम है, कानून है, उनकी आस्था पर, विश्वास पर यदि आप नहीं मानते हो, यदि आप उसके नियम अनुसार नहीं चलते हो तो आप उस धर्म के व्यक्ति हो ही नहीं सकते हो। लेकिन सनातन में ऐसा कोई भी पाबंदी नहीं है, कोई भी रोक नहीं है, कोई भी बाध्यता नहीं है। यहाँ पर पहाड़ों को पूजा जाता है, यहाँ पर नदियों को पूजा जाता है, यहाँ पर आकाश को पूजा जाता है, यहाँ पर चंद्रमा को पूजा जाता है, यहाँ पर सूरज को पूजा जाता है, यहाँ पर अग्नि, जल, वायु, धरती, आकाश सबको पूजा जाता है। एक छोटे से छोटे वस्तुओं से लेकर बड़े से बड़े विराटतम चीज़ों को पूजा जाता है। ईश्वर कहाँ नहीं है? ईश्वर सर्वव्यापी है, यानी कि हर एक जगह पर ईश्वर है। उस ईश्वर को हम प्रमाणित मानकर हम अपने जीवन का यापन करते हैं। ईश्वर कहाँ नहीं है? क्या ईश्वर से खाली कोई जगह है? नहीं है। फिर हमारे ये सनातन परंपरा में जो कृष्ण के प्रति विद्वेष फैलाने का लोग बात करते हैं, कृष्ण पर विभिन्न आरोप लगाते हैं, इसका एक ही मतलब है कि आप सनातन धर्म छोड़ करके अपना धर्म परिवर्तन कर लो। और इसी धर्म परिवर्तन कराने के चक्कर में लोग अनेक विधि खोज करके आपके महापुरुषों को गाली देना चाहते हैं और आप सुनना पसंद करते हैं। ये गलती आपकी है। आप उस प्रश्न को जवाब देने के लायक आप नहीं हो सकते, जिस कारण से वो लोग आपको मूर्ख बना करके चले जाते हैं। आपने शास्त्र पढ़ना छोड़ दिया है, भगवत गीता पढ़ना छोड़ दिया, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ना छोड़ दिए, महाभारत, रामायण और वेद पढ़ना छोड़ दिए। यदि आप वेद पढ़े होते, यदि आप रामायण महाभारत पढ़े होते तो आपको कोई इस तरह से मूर्ख बनाकर नहीं जाता, आपके महापुरुषों को गाली दे करके नहीं जाता। अतः मैं आशा करता हूँ कि आप भी अपने महापुरुषों का सम्मान करते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और फैलाइए ना अपने दोस्तों के पास और लोगों के पास, ताकि उनको इस बात की ज्ञान हो पाए। और कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक बधाई है आप लोगों में। भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी में सहभागी होइए और अपने धर्म की रक्षा कीजिए। नमस्ते, धन्यवाद।